तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यू अपने साथ कुछ लोगों को लेकर उस ड्रैगन फिश पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर वह ड्रैगन फिश बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है और अब वह काफ़ी आसानी से यू के अटैक को ब्लॉक करते हुए उसे खुद से दूर कर देता है। तभी टियानयान सेक्ट का एक पर्सन उस ड्रैगन फिश पर अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है और इस मौके का फायदा उठाते हुए वहां पर मौजूद दूसरा पर्सन अपने फ्लेम बर्ड मार्शल सोल की पावर का यूज करते हुए उस ड्रैगन फिश को वहां पर घायल कर देता है और तभी टियानयान सेक्ट का वह पर्सन उस फिश पर अटैक करके उसे घायल कर देता है, जिससे अब वह ड्रैगन फिश वापस से लावा रिवर के अंदर चली जाती है, जो देखकर वहां आसपास मौजूद सभी लोग खुश हो जाते हैं। तभी ज़ेंगडाली बोलता है, यह ड्रैगन फिश अभी डिवाइन मार्शल रेलम के 7th लेवल पर था, पर हमारे 7th सेक्ट के डिसाइपल्स ने काफ़ी आसानी से इसे हरा दिया। अब यू अपने साथ उन लोगों को लेकर आगे बढ़ने लगता है। तभी एक पर्सन रुकते हुए बोलता है, ब्रदर लीन फैंग, तो क्या आप यहाँ पर हमें कोई एडवाइस देना चाहते हो? लीन फैंग बोलता है, तुम्हें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से इस लावा रिवर के अंदर डिवाइन मार्शल रेलम के 9th लेवल का भी एक ड्रैगन फिश मौजूद है, जिसकी पावर कम से कम निर्वाणा रेलम की है। यह सुनकर वह पर्सन हंसते हुए बोलता है, ब्रदर यह आप कैसी बात कर रहे हो? क्या सच में इस लावा रिवर के अंदर इतना पावरफुल मॉन्स्टर मौजूद है? तो आखिर वह हम पर अटैक क्यों नहीं कर रहा? तभी ज़ेंगडाली बोलता है, ब्रदर लीन फैंग, हमें भी जल्द से जल्द हेवनली फायर सेक्ट के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम लेट पहुंचेंगे तो वहां पर मौजूद सभी ट्रेजर्स को बाकी के लोग ले लेंगे। लीन फैंग बोलता है, आखिर तुम लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? तभी वह लड़की बोलती है, तो लीन फैंग क्या सच में इस रिवर के अंदर इतना पावरफुल मॉन्स्टर मौजूद है? लीन फैंग बोलता है, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। अभी तुम लोगों ने देखा कि डिवाइन मार्शल रेलम के 7th लेवल का ड्रैगन फिश कितना ज्यादा पावरफुल था, तो तुम अंदाजा लगा सकते हो कि 9th लेवल का ड्रैगन फिश और कितना ज्यादा पावरफुल होगा। यह सुनकर वह लड़की यू और उसके साथियों के लिए परेशान हो जाती है। तभी लीन फैंग बोलता है, हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के मेरे सभी साथी मेरे ऑर्डर पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाओ। दूसरी ओर यू और टियानहान सेक्ट का वह पर्सन काफ़ी तेजी से हेवनली फायर सेक्ट की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं। वहीं यू बोल रहा होता है, आखिर लीन फैंग आगे क्यों नहीं आ रहा? तभी टियानहान सेक्ट का वह पर्सन बोलता है, लीन फैंग यहाँ पर सभी लोगों को डराने की कोशिश कर रहा है। वह नहीं चाहता कि हेवनली फायर सेक्ट के अंदर कोई भी उससे पहले पहुंचे। पर मैं बाकी लोगों की तरह बेवकूफ़ नहीं, मुझे पता है कि हेवनली फायर सेक्ट के अंदर कई सारे डिवाइन वेपन्स मौजूद है, जो सबसे पहले पहुंचकर मैं हासिल करूंगा। तभी यू बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, लीन फैंग के पास अभी बस होली लेवल वेपन है, पर अगर इस सेक्ट से हमने डिवाइन वेपन को अचीव कर लिया तो हम लीन फैंग से भी ज़्यादा पावरफुल बन जाएंगे। तभी 3 ड्रैगन फिश एक साथ लावा रिवर के अंदर से निकलकर बाहर आती है और उन लोगों पर अटैक करती है, जो देखकर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है और अब वह लोग देखते ही देखते एक बैरियर के अंदर कैद हो जाते हैं। जो देखते ही यू अपने वेपन को बाहर निकालते हुए काफ़ी तेजी से उस बैरियर पर अटैक करके उसे तोड़ने की कोशिश करता है, पर उसके अटैक से उस बैरियर पर एक खरोच भी नहीं आती है। और तभी एक ड्रैगन फिश आगे आते हुए बैरियर के अंदर मौजूद सभी लोगों पर अटैक करके उन्हें बुरी तरीके से घायल कर देती है। और यही ड्रैगन फिश डिवाइन मार्शल रेलम के 9th लेवल पर होती है, जिसे देखकर सभी लोगों की हालत खराब हो जाती है। अब यह देखकर लुओजुन बोलने लगता है, हम सच में बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं, हमें ब्रदर लीन फैंग की बात माननी चाहिए थी। दूसरी ओर यू भी काफ़ी ज़्यादा डर चुका होता है। तभी एक पर्सन बोलता है, इस ड्रैगन फिश के पास पैरालाइजिंग पावर है और यह अपने अटैक से अपने अपोनेंट को पैरालाइज कर सकती है, तो अगर इसका एक भी अटैक हमें लगा तो यह हमें पैरालाइज करके जिंदा खा जाएगी। तभी वह लड़की आगे आते हुए बोलती है, इस ड्रैगन फिश के पास स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है और यह इंसानों की ही तरह सोच समझकर प्लान बनाकर काम कर रही है। अब मिस सुई उसे बताती है कि जब भी कोई मॉन्स्टर डिवाइन मार्शल रेलम के 6th लेवल से ब्रेक थ्रू कर जाता है, तब उसके पास स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस आ जाती है, जिसकी मदद से वह भी इंसानों की तरह सोच सकते हैं और प्लान्स बना सकते हैं। दूसरी ओर यू और उसके साथ मौजूद सभी लोगों को उन ड्रैगन फिश ने चारों ओर से घेर लिया होता है।
तभी लीन फैंग अपने होली स्वॉर्ड की पावर का यूज करते हुए उस ड्रैगन फिश पर अटैक करता है और अब वह अपने साथियों को एक साथ उस पर अटैक करने के लिए बोलता है, जो सुनते ही लिजिन, जियानफेंग और ज़ेंग डाली अपने रॉयल रैंक स्वॉर्ड का यूज करते हुए उन सभी ड्रैगन फिश का ध्यान भटकाते हैं और अब मौका देखते ही लीन फैंग अपने होली स्वॉर्ड से स्पिरिचुअल स्वॉर्ड अटैक करके उन सभी ड्रैगन फिश को मारने लगता है। अब यह देखते ही वह तीनों जाइंट फिश वहां से भाग जाती है। अब यह देखकर टियानहेंग सेक्ट के डिसाइपल्स बोलने लगते हैं, अगर ब्रदर लीन फैंग ने टाइम रहते यहाँ पर हमारी मदद नहीं की होती तो वह फिश अभी तक हमें खा चुकी होती। वहीं यह देखकर यू को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वह बोल रहा होता है कि लीन फैंग के पास यहाँ पर होली स्वॉर्ड है, जिसकी पावर का यूज करते हुए वह हर बार मुझसे बेहतर साबित होता है। पर यहाँ पर कई सारे ट्रेजर्स को पाने के बाद मैं लीन फैंग से भी ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा और अब वह अपने साथ कुछ लोगों को लेकर दोबारा से हेवनली फायर सेक्ट की ओर आगे बढ़ने लगता है। यह देखकर क्वेंचू को काफी गुस्सा आता है और वह बोलने लगती है कि आखिर इन लोगों की प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पर लीन फैंग ने इनकी मदद की और इनकी जान बचाई, पर इसके बावजूद यह लोग लीन फैंग को थैंक्स किए बिना ही आगे भाग रहे हैं। मिस सुई बोलती है यू अभी भी खुद को लीन फैंग से ज्यादा पावरफुल समझता है और वह यहाँ पर किसी भी कीमत पर लीन फैंग को हराना चाहता है, इसीलिए वह जल्द से जल्द हेवनली फायर सेक्ट में पहुंचकर पावरफुल ट्रेजर्स को हासिल करना चाहता है। तभी साउटियान बाहर आते हुए बोलता है, इन बेवकूफ़ों को क्या पता कि होली लेवल वेपन अचीव करना कितना ज़्यादा मुश्किल काम है। अब लीन फैंग अपने साथियों के साथ आगे बढ़ने लगता है। दूसरी ओर लिजिन और उसके साथियों के सामने एक हेवनली क्लाइमेटी बनता है और अब उस हेवनली क्लाइमेटी से एक काफ़ी खतरनाक थंडर अटैक होता है, जिससे वहाँ पर कई डिसाइपल्स मारे जाते हैं। यह देखकर सिनर बोलने लगती है, अब हमें इस जेड ब्रिज पर चलकर ही आगे जाना होगा, क्योंकि अगर हमने उड़ने की कोशिश की तो इस हेवनली क्लाइमेटी के अटैक से हम यहाँ पर मारे जा सकते हैं। अब यह देखते ही एक पर्सन अपने पास से एक सील निकालते हुए अपने सभी साथियों को उस सीलिंग बैरियर से प्रोटेक्ट करने लगता है। तभी टियानहेंग सेक्ट का एक डिसाइपल आगे बढ़ते हुए बोलता है, यह हेवनली क्लाइमेटी इतनी ज्यादा पावरफुल है कि इसके बस एक लाइटनिंग स्ट्राइक से निर्वाणा रेलम का भी कोई पर्सन मारा जा सकता है, पर मेरे पास इससे बचने का काफी अच्छा आइडिया है, क्योंकि यह लाइटनिंग स्ट्राइक किसी किसी जगह पर ही होते हैं, तो बस हमें उस जगह पर जाने से बचना है। और यह बोलते हुए वह अपने साथियों को लेकर उन लाइटनिंग स्ट्राइक से बचते हुए आगे बढ़ने लगता है। तभी एक काफी खतरनाक लाइटनिंग स्ट्राइक उन पर होता है, जिससे वह मरते मरते बचते हैं और तभी कई सारे ड्रैगन फिश लावा रिवर से बाहर निकलकर वहां आसपास मौजूद लोगों को खाने लगते हैं, जो देखकर सभी लोग डर जाते हैं और वापस से पीछे की ओर भागने लगते हैं। अब मिस सुई उस हेवनली क्लाइमेटी को देखकर बोलती है, टियानहेंग सेक्ट का वह डिसाइपल बिल्कुल सही बोल रहा है, यह हेवनली क्लाइमेटी बस कुछ चुनिंदा जगह पर ही गिरते हैं, पर हमें बहुत ही ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। दूसरी ओर हेवनली सन क्लैन और स्पिरिचुअल वॉइड सेक्ट के लोग हेवनली क्लाइमेटी के उस पैटर्न को समझकर वहां से आगे निकल चुके होते हैं, जो देखकर ज़ेंगडाली को काफी गुस्सा आता है। अब यह सब देखकर लुओजुन यू से बोलता है, ब्रदर हमें यहाँ पर संभल कर रहने की जरूरत है, क्योंकि यह हेवनली क्लाइमेटी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और यहाँ पर कोई भी इसका सामना नहीं कर सकता है। तभी वहाँ पर लीन फैंग भी अपने साथियों के साथ पहुँच जाता है, जिसे देखते ही लुओजुन लीन फैंग के पास जाते हुए बोलता है, ब्रदर लीन फैंग क्या आपके पास इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है? जो सुनकर लीन फैंग वहाँ पर कुछ सोचने लगता है। तभी साओया आगे आते हुए बोलती है, लीन फैंग ने अभी थोड़ी देर पहले तुम लोगों की जान बचाई थी, पर तुमने लीन फैंग को थैंक्स भी नहीं किया और ट्रेजर की लालच में वहां से आगे भाग आए, तो आखिर अब तुम्हें लीन फैंग की मदद क्यों चाहिए? और अब वह लीन फैंग के पास जाते हुए बोलती है, लीन फैंग इस बार हमें इन लोगों को अपने साथ ब्रिज के उस पार नहीं लेकर चलना चाहिए, क्योंकि यह लोग धोखेबाज है। तभी लुओजुन बोलता है, ब्रदर लीन फैंग मैं मानता हूँ कि इसमें मेरी गलती है, तो प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। और अब लीन फैंग वहां पर कुछ सोचते हुए उस जेड ब्रिज की ओर आगे बढ़ने लगता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।